ये है मुंबई। एक ऐसा शहर जो सपनों को पूरा करता है और कुछ सपनों को टूटने भी देता है। इसी शहर की गलियों में 1982 में एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुंबई पुलिस की तारीख़ का पहला इनकाउंटर कहलाया, और इस इनकाउंटर का मरकज़ था मनोहर अर्जुन सुरवे, जिसे दुनिया मनिया सुरवे के नाम से जानती है। आज हम आपको मनिया सुरवे की कहानी सुनाएंगे, वो कहानी जो न सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी है बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसे हालात ने रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, मनिया सुरवे जो है कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है विद गुड मार्क्स। गैंगस्टर बना, अपनी खुद की गैंग उसने बनाई, और जनरली वो ऑपरेट करता था दादर, अगर बाजार, वर्ली, इतना ही उसका स्पेयर हुआ करता। बट ही वाज वेरी डेडली टाइप, वेरी क्रूएल। हमेशा सीड की बोतल पास में रखे, वेपन साथ में रखे। तो जितने भी वहाँ के जितने बिजनेसमैन, व्यापारी, दुकानदार सबसे वो एक्सटॉर्शन किया करता। मनिया सुरवे 1944 में मुंबई में पैदा हुआ। ये अपने माँ बाप का आखिरी बेटा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक आम से घर से की। मनिया सुरवे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की और 78% मार्क्स लेकर डिग्री पूरी की। उस वक्त के हिसाब से ये मार्क्स बहुत ही ज़्यादा और आला दर्जे के थे। इसी कॉलेज में उन्होंने अपने दोस्त सुमेश देसाई से दोस्ती की, जो आगे चलकर उनके बड़े ही करीबी साथी बने। ज़िंदगी आगे बढ़ी और मनिया की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की विद्या जोशी से हुई। दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक गहरी दोस्ती हुई, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मनिया की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। मनिया के भाई भार्गव दादा, जो एक दरिंदा गैंगस्टर थे, उनके साथ मनिया को भी एक ऐसे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया गया जो उसने नहीं किया था। इस कत्ल के इल्ज़ाम में मनिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ज़िंदगी भर की सज़ा सुना दी गई। जेल की ज़िंदगी ने मनिया को अंदर से हिला कर रख दिया। यहाँ उनकी मुलाकात बड़े बड़े दरिंदा कैदियों से हुई। उन्होंने जेल के अंदर ही अपने आप को मजबूत बनाया और अपने जिस्म को भी तैयार किया। वो रोज़ाना कुश्ती करता, मार्शल आर्ट सीखता, लेकिन जेल के अंदर ही उनकी दुश्मनी पोटिया भाई के साथ भी हुई। इसी दुश्मनी की वजह से जेल के माहौल ने मनिया को एक नई सोच दी। आखिर 14 नवंबर 1979 को मनिया सुरवे ने जेल से फ़रार होने का प्लान बनाया। वो भूख हड़ताल के दौरान बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल भाग जाने में कामयाब हो गया। जेल से भागकर मनिया सुरवे वापस मुंबई आया और यहाँ उसने अपनी गैंग बनाई। इस गैंग में उसने शेख मुनीर और विष्णु पटेल जैसे लड़के को अपना साथी बनाया। मनिया की गैंग ने पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 में की, जहां उन्होंने एक एम्बेसडर कार चोरी की और फिर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 5,700 रुपये लूट लिए। मनिया सुरवे को इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना बड़ा पसंद था। उन्होंने जेम्स हेडली चेज़ की नॉवेल पढ़कर एक मिल्क स्कीम को लूटने का प्लान बनाया, जिसमें वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए लूटने में कामयाब हुआ। ऐसे ही डकैतियाँ और लूट मार के बाद मनिया सुरवे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गया। मनिया सुरवे की शोहरत जब ज़्यादा बढ़ गई तो मुंबई के दूसरे बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की नज़र उन पर पड़ गई। दाऊद की गैंग डी कंपनी के साथ मनिया की टक्कर ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आग लगा दी। इसी दुश्मनी के दौरान मनिया सुरवे ने दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद दाऊद की गैंग और पुलिस दोनों ही मनिया के पीछे पड़ गई। दाऊद ने ही पुलिस को मनिया की लोकेशन के बारे में बताया, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड विद्या से मिलने जा रहा था। दाऊद मनिया सुरवे वगैरह से डरते थे? मनिया सुरवे को मरवाने के बारे में ये कहा ही जाता है कि दाऊद इब्राहिम की टिप थी वो, और मनिया सुरवे निश्चित तौर से इस कदर खतरनाक था और उसने खुलेआम ऐलान कर रखा था कि मैं मुस्लिम माफिया को ख़त्म कर दूंगा, और वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। जितने बड़े पठान नहीं थे उससे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वो इल्यूसिव था। इसकी दाएं बाएं आसपास उसको हवा तक नहीं लगती थी कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, किनके पास आता जाता है। उसके पीछे एक लंबी स्ट्रेटजी के तहत उसको इन्वेस्टिगेट करवा के, उसके पीछे खबरी लगा के, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल करके पुलिस को दी गई और उनने जाकर के एनकाउंटर किया। ये कहानी किस्सा दुनिया बताती है आज। 11 जनवरी 1982 की सुबह मनिया सुरवे एक टैक्सी से वडाला के अम्बेडकर कॉलेज के पास उतरे। वहाँ 18 पुलिस ऑफिसर्स तैयार खड़े थे, जिन्होंने मनिया को घेर लिया। पुलिस ऑफिसर्स राजा तंबत और इसाक बागवान ने मनिया को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मनिया ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। इससे पहले कि वो गोली चला पाते, पुलिस ने उन पर 5 गोलियां चला दी, जो उनके सीने और कंधे में लगी। पुलिस का सबसे पहला एनकाउंटर मनिया सुरवे, किस तरह आप लोगों ने प्लान आउट किया और आप उस टीम का हिस्सा कैसे बने? तो सैमसन साहब ने मेरे को देखने बोला, ये चाहिए अपने। अच्छा। ये कॉलेज बॉय दिखता है। वो वापिस उतरा, वो मेरे सामने से ऐसा गया, तो जैसा वो 5-6 फीट आगे गया होगा, मैंने उसको चैलेंज किया। बॉनेट पे से उतर के नीचे पोजीशन लेके चला, मारे था करके। वो टाइम जुनून रहता है।
तो टर्न मारा, वो टर्न मारने के साथ उसके शूज थोड़ा टर्न हो गया। तब तक तो मैंने पोजीशन लिया था, डक किया, तो मैं फायर किया। राजा तांबट भी उतरा, उसने भी बाद में फायर किया। ओके। तब तक तो फुल देर हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते रहे। गोली लगने के बाद मन्या को सियोन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये एनकाउंटर मुंबई पुलिस का पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर था, जिसने एक नए दौर की शुरुआत की। मन्या सुरवे की कहानी ने बॉलीवुड को भी अपनी तरफ खींच लिया। 2013 में शूट आउट एट वडाला नाम की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मन्या सुरवे के रोल निभाया। इस फिल्म ने मन्या की ज़िंदगी के कई रूप दिखाए, लेकिन कुछ चीज़ों को ड्रामेटिक भी किया गया। कैरेक्टर आपने प्ले करा, उसका जो एनकाउंटर हुआ वो जस्टिफाइड था, क्योंकि हम जो फिल्म में देख रहे हैं पुलिस कह रहे हैं सरेंडर करो, एंड देन फिर भी जब वो सरेंडर करने के लिए एग्री था, फिर भी उसको फिर इवन जब वो नहीं मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो 15 मिनट के डिस्टेंस को 1-1.5 घंटे बनाया गया। जाहिर सी बात है ये सब ओरिजिनल वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपको लगता है वो जो एनकाउंटर हुआ वो जस्टिफाइड था? जी एक्चुअली ये सब ये हमने इस तरीके से इसलिए शूट किया कि आप लोग बाहर निकल के यही सवाल पूछे अपने आप को और अपने में कि ये एनकाउंटर जस्टिफाइड था कि नहीं। सो आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका जवाब तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ। जो फिल्म में दिखाया है वो दिखाया है, और वो काफ़ी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बुक के हिसाब मुताबिक जो हुसैन ज़ैदी ने लिखी डोमी टू दुबई, इट्स एग्जैक्टली जो कॉन्वर्जेशन भी हुआ वो वैन के अंदर, काफ़ी वो भी डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ट्रू। मन्या सुरवे की लेगेसी आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तारीख का हिस्सा है। उनकी कहानी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो सच में एक दरिंदा गैंगस्टर थे या फिर हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। मन्या सुरवे की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो कभी कभी इंसान को गलत रास्ता दिखा देता है। मन्या सुरवे एक ऐसा करैक्टर था जिसने अपनी ज़िंदगी में कई गलत फैसले लिए, लेकिन उसका ये सफ़र हमें ये ज़रूर सिखाता है कि ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। आज भी मुंबई की गलियों में मन्या सुरवे की कहानी सुनाई देती है, जो एक एक दर्द भरी दास्तान है, जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। हे दिलावर, देख बढ़िया सुरवे तेरी गली में खड़ा है। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा।